Hello, future officers. Welcome to Exam Ministry, where we solve UPSC mystery just for you. चलो लेट्स गेट स्टार्टेड कि आज की न्यूज क्या है और उससे आपको क्या एनालाइज करना है यूपीएससी रिलेवेंस। तो चलो फटाफट से देखते हैं। मेरे पीछे जो आपको पिक्चर देखने को मिल रही होगी बहुत सिमिलर सैफ अली खान की, तो उसी पे आज ये न्यूज है, देखते हैं। ब्रेकिंग न्यूज ये है कि भाई 30 जून 2025 द एमपी हाई कोर्ट डिक्लेयर्ड सैफ अली खान, वन सेकेंड, सैफ अली खान, व्हाट वाज डिक्लेयर्ड कि भाई सैफ अली खान 15,000 करोड़ ancestral property, 15,000 crore ancestral property in Bhopal as enemy property, ending a decade-year-old legal battle. These assets include Flagstaff House and other royal estate passed down from the Nawab of Bhopal. अब देखिए यहाँ पे मेन जो चीज है वो यहाँ पे हाईलाइट है एनिमी प्रॉपर्टी। ठीक है, तो ये न्यूज तो यहाँ पे चली रही है तैमूर के लिए। वेयर इज तैमूर? आई थिंक दिस इज तैमूर। तैमूर के लिए बहुत दुर्भाग्य वाली बात है कि भाई 15,000 करोड़ की प्रॉपर्टी यहाँ पे एनिमी प्रॉपर्टी डिक्लेयर हो गई है। तो देखिए भैया एनिमी प्रॉपर्टी होती क्या है, लेट्स गेट स्टार्टेड विद इट, राइट। तो चलो ये अगर आप हिस्टोरिकल बैकग्राउंड देखते हैं कि भाई हुआ क्या है नवाब के सक्सेशन पे, तो देखो क्योंकि इस चीज को जानने के लिए सक्सेशन जाना जरूरी है। तो देखो भाई भोपाल पहले एक प्रिंसली स्टेट था, ठीक है, और कौन रूल करता था? नवाब हमीदुल्ला खान। और यहाँ पे उनकी 3 डॉटर थी, ठीक है। साजिदा सुल्तान जो उन्होंने मैरिड करी सैफ अली खान के पटौदी सैफ ग्रैंडफादर्स से। सेकंड डॉटर मैरिड इनटू फॉरेन रॉयल फैमिली, और जो थर्ड डॉटर है उन्हीं की वजह से ये चीज देखने को मिली है, ठीक है, इन्हीं की वजह से ये एनिमी प्रॉपर्टी देखने को मिली है, दैट इज अबीदा सुल्तान द एल्डेस्ट हु माइग्रेटेड टू पाकिस्तान इन 1950 एंड टुक पाकिस्तानी सिटीजनशिप, राइट। तो इन्हीं के चक्कर में, अबीदा सुल्तान के ही चक्कर में 15,000 करोड़ की प्रॉपर्टी सैफ अली खान की एनिमी प्रॉपर्टी के अंदर डिक्लेयर हुई है। एंड लेट्स सी व्हाट डज दैट मीन, उसको डिकोड करते हैं, राइट। समझ में आ गया? चलो लेट्स गेट स्टार्टेड। अब होता क्या है कि 2000 में एक लोअर कोर्ट यहाँ पे रिकॉग्नाइज करता है कि भाई जो साजिदा सुल्ताना है एल्डेस्ट डॉटर, ठीक है, उन्होंने यहाँ पे जो उनकी राइटफुल ऑनर थी अंडर मुस्लिम पर्सनल लॉ, फिर 2014 में सेंट्रल गवर्नमेंट डिक्लेयर करता है प्रॉपर्टी एज एनिमी प्रॉपर्टी। 2015 से भी सैफ अली खान यहाँ पे स्टे ऑर्डर लगाते हैं, फिर स्टे वैकेंट होता है, और ये लड़ाई यहाँ पे चलती जाती है जब तक कि यहाँ पे बोल नहीं देते कि भाई ये इनहेरिटेंस, अभी एमपी हाई कोर्ट ने बोला है कि इनहेरिटेंस यहाँ पे गलत है और इनहेरिटेंस को एनिमी प्रॉपर्टी के अंदर रखा जाएगा। तो ये एनिमी प्रॉपर्टी है क्या? तो भाई एनिमी प्रॉपर्टी मतलब ये होता है कि ऐसे एसेट्स जो लेफ्ट बिहाइंड बाय द पीपल हु माइग्रेटेड टू एनिमी नेशंस ड्यूरिंग और आफ्टर वॉर। सो देखो ये बोला जाता है कि अगर ऐसा पर्सन है, कोई भी ऐसा पर्सन है जो यहाँ पे माइग्रेट हो जाता है इंडिया से, क्या हो जाता है? इंडिया से माइग्रेट हो जाता है, और माइग्रेशन भी कहाँ पे? एनिमी नेशन के अंदर। और अब एनिमी नेशन के अंदर फॉर एग्जांपल पाकिस्तान, चाइना, जिनसे यहाँ पे इंडिया का 36 का आंकड़ा है, राइट। तो ऐसी प्रॉपर्टी को यहाँ पे थ्रेट माना जाता है नेशनल इंटरेस्ट के अगेंस्ट। क्या माना जाता है? थ्रेट माना जाता है। दैट्स वाई ऐसी प्रॉपर्टीज को एनिमी प्रॉपर्टी डिक्लेयर कर देते हैं अंडर डिफेंस ऑफ इंडिया एक्ट 1962, एनिमी प्रॉपर्टी एक्ट 1968, अमेंडेड इन 2017। और ये देखो ये अमेंडमेंट भी है ना, ये भी बहुत जरूरी है। पता है अमेंडमेंट 2017 ने यहाँ पे क्या किया, जिसमें ज्यादा दिक्कत हो गई सैफ अली खान की प्रॉपर्टी में, वो ये था कि अगर यहाँ पे कोई माइग्रेट कर जाता है, ठीक है, एनिमी है ना, एनिमी नेशन में, और अगर उसका यहाँ पे मान लो कोई इनहेरिट भी आता है, इनहेरिटेंस भी आता है, उसका खुद का भी आप मान लो कि यहाँ पे खुद का लीगल हेयर है, राइट, तो वो भी यहाँ पे इनहेरिट नहीं कर सकता उस प्रॉपर्टी को, ठीक है। और ये किस में गाया गया? अमेंडमेंट ऑफ 2017 के अंदर डाला गया। तो भाई ये जो अमेंडमेंट 2017 था उसी के ही तहत यहाँ पे इस प्रॉपर्टी को एनिमी प्रॉपर्टी डिक्लेयर कर दिया। तो ऐसी कोई प्रॉपर्टी जब यहाँ पे अ पर्सन इज माइग्रेटेड टू अनदर नेशन, जो यहाँ पे क्या है, एनिमी है इंडिया का। फॉर एग्जांपल 1947 पार्टीशन, ठीक है, तो भाई आप वहां पे अगर हो गए हो माइग्रेट, तो आपकी प्रॉपर्टी आप इनहेरिट नहीं कर सकते। आपके भी अगर लीगल है तो भी वो प्रॉपर्टी इनहेरिट नहीं कर सकते, ठीक है। ऑल्सो 1962 में क्या हुआ था? इंडो चाइना वॉर, इंडो चाइना, राइट, तब भी आप यहाँ पे प्रॉपर्टी इनहेरिट नहीं कर सकते। 1965 में क्या हुआ था? इंडो पाक वॉर। क्या हुआ था? इंडो पाक वॉर।
तो भी आप यहाँ पे प्रॉपर्टी को इनहेरिट नहीं कर सकते। तो जब भी अगर आपको ये एनिमी प्रॉपर्टी नजर आता है कहीं पे भी प्रीलिम्स के अंदर, तो जस्ट कीप इन माइंड कि भाई एनिमी प्रॉपर्टी है क्या, लीगल बेसिस क्या है, और किस अमेंडमेंट से यहाँ पे बार कर दिया गया है लीगल हायर्स को भी कि वो रिक्लेम नहीं कर सकते। वाई? बिकॉज ये हमारे नेशन के इंटरेस्ट के अगेंस्ट है, इसलिए आप इनहेरिट नहीं कर सकते सर। ठीक है, और इसके अंदर चीजें समझते हैं कि भाई कॉन्स्टिट्यूशनल एंड लीगल प्रोविजन देखते हैं, तो भाई डायरेक्टली कॉन्स्टिट्यूशन में ये मेंशन नहीं है, लेकिन ये एंट्री 41 ऑफ द यूनियन लिस्ट में आता है, दैट इज प्रॉपर्टी ऑफ द यूनियन। और ये एडमिनिस्टर कौन करता है? कस्टोडियन ऑफ एनिमी प्रॉपर्टी फॉर इंडिया अंडर मिनिस्ट्री ऑफ होम अफेयर्स। ठीक है, तो मिनिस्ट्री ऑफ होम अफेयर्स के अंदर इसका क्या होगा, क्या आएगा? कस्टोडियन ऑफ एनिमी प्रॉपर्टी के अंदर आएगा क्या? एडमिनिस्ट्रेशन। ठीक है, तो ये 2 पॉइंट्स भी याद रख लेना गाइस, इजीली आपको प्रीलिम्स के अंदर आ जाएगा एंड देन यू विल बी शॉक कि ये कहां पर था, ये कौन सी न्यूज थी, राइट? तो ये एनिमी प्रॉपर्टी के अंदर न्यूज थी कि भाई यहाँ पे कॉन्स्टिट्यूशन लीगल प्रोविजंस क्या है, आपको ऐसे बोल दिया इट एज पर मेंशन इन द कॉन्स्टिट्यूशन एंट्री 41 ऑफ द यूनियन लिस्ट। तो ये डायरेक्टली मेंशन नहीं है, बट 41 के अंदर यूनियन लिस्ट के अंदर ये आता है। एडमिनिस्ट्रेशन कौन होगा? मिनिस्ट्री ऑफ होम अफेयर्स के अंदर कस्टोडियन ऑफ एनिमी प्रॉपर्टीज, राइट? तो भाई ऐसे एनिमी प्रॉपर्टीज का होता क्या है? इसका डिस्पोजल होता है, मैनेजमेंट होता है, सेल होता है, और इनफैक्ट इसको कोई दूसरे काम के लिए भी गवर्नमेंट लगा सकती है, जैसे कि म्यूजियम बना दिया, होटल बना दिया, ठीक है, दूसरे काम के अंदर। इट डिपेंड्स ऑन द गवर्नमेंट हियर, राइट? तो यहाँ पे होता है वैल्यूएशन ऑफ द कमिटी हेडेड बाय द डिस्ट्रिक्ट मजिस्ट्रेट, जो वैल्यू निकालता है यूजिंग सर्कल रेट्स, अदर फैक्टर्स से वो वैल्यूएशन करता है। जैसे अभी वैल्यूएशन हुई कि ये प्रॉपर्टी 15,000 करोड़ की है, राइट? एनिमी प्रॉपर्टी डिस्पोजल कमिटी यहाँ बनाई जाती है, जो रिकमेंडेशन करती है कि इसको सेल करना है या ट्रांसफर करना है या रिटेन करना है, राइट? यहाँ पे वेकेंट प्रॉपर्टीज ऑक्शन टू हाईएस्ट बिडर किया जाता है, और फिर ऑक्यूपाइड प्रॉपर्टी को ऑफर टू एग्जिस्टेंट ऑक्यूपेंट एट कमिटी डिसाइडेड वैल्यू यहाँ पे की जाती है। मतलब अगर ऐसी जो प्रॉपर्टी है, एनिमी प्रॉपर्टी है, उनका डिस्पोजल इस तरीके से होने वाला है। कौन कौन यहाँ पर ऐसे वैल्यूएशन कमिटी, डिस्ट्रिक्ट मजिस्ट्रेट, एनिमी प्रॉपर्टी डिस्पोजल कमिटी। और यहाँ पे अगर फाइनल डिस्पोजल की बात करें तो कौन करता है, कौन करने वाला है इसका पूरा फाइनल डिस्पोजल? तो आपने सुना होगा भी होम मिनिस्टर, राइट? तो यहाँ पे ग्रुप ऑफ मिनिस्टर्स होंगे हेडेड बाय द होम मिनिस्टर, जो इसका फाइनल डिस्पोजल करने वाले हैं। तो देखो, फाइनल डिस्पोजल सुपरवाइज बाय ग्रुप ऑफ मिनिस्टर्स हेडेड बाय अमित शाह सिंस 2020, मतलब होम मिनिस्टर यहाँ पे हेड करने वाला है, और ये फाइनल डिस्पोजल देखने वाले हैं कि भाई ऐसी जो प्रॉपर्टीज होती हैं उनका फाइनल डिस्पोजल कैसे होने वाला है, राइट? तो आपने यहाँ पे न्यूज देखी कि भाई यहाँ पे हुआ क्या है, ठीक है, कहाँ गई हमारी न्यूज कि भाई हुआ क्या है, एनिमी प्रॉपर्टी यहाँ पे होती क्या है, हिस्टोरिकली क्या हो रहा था, और किस रीजन से एनिमी प्रॉपर्टी यहाँ पे डिक्लेयर की गई कि भाई इनके एल्डेस्ट जो डॉटर थी वो माइग्रेट कर गई पाकिस्तान, उन्होंने पाकिस्तान की यहाँ पे सिटीजनशिप ले ली। लीगल टाइमलाइन हमने यहाँ पे देखा कि इतने टाइम से ये बैटल यहाँ पे चल रही है, और फाइनली एमपी कोर्ट ने यहाँ पे बोल दिया है कि भाई नहीं, ये तो एक एनिमी प्रॉपर्टी है। ठीक है, एनिमी प्रॉपर्टी के तहत अगर आप देखते हो, क्या देखते हो, अमेंडमेंट 2017, तो आप यहाँ पे लीगल हेयर यहाँ पे बैर करे जाते हैं, हटा दिए जाते हैं कि भाई आप उसको इनहेरिट नहीं कर सकते हो। ठीक है, क्योंकि एनिमी प्रॉपर्टी है, ये हमारे नेशनल इंटरेस्ट के खिलाफ है। फिर ऐसी प्रॉपर्टीज का यहाँ पे क्या होता है वो भी हमने देखा कि भाई ऐसी प्रॉपर्टीज को यहाँ पे डिस्पोज मैनेज किया जाता है, और मेन जो फाइनल डिस्पोजल होगा वो यहाँ पे सुपरवाइज होगा ग्रुप ऑफ मिनिस्टर्स हेडेड बाय द होम मिनिस्टर हियर, राइट? सो यू अंडरस्टैंड इट कि भाई यहाँ पे क्या की प्रोविजंस थे, यू नीड टू अंडरस्टैंड दीज थिंग्स। ठीक है, फिर यहाँ पे देखो डाटा पॉइंट्स अगर देखते हो तो अभी तक जितनी भी एनिमी प्रॉपर्टीज है 9,280 लेफ्ट बाय पाकिस्तानी नेशनल्स, 126 लेफ्ट बाय द नेशनल चाइनीज नेशनल्स, और अभी तक 1 लाख करोड़ तक की एस्टिमेट वर्थ यहाँ पे दिखाई गई है किसकी, एनिमी प्रॉपर्टी इन इंडिया की। और यूनियन कैबिनेट अलाउड है सेल एंड एनिमी शेयर्स ऑफ 3,000 करोड़ से ज्यादा। ठीक है, समझ में आ गया आपको? अब अगर आप भोपाल स्टेट की बात करें तो भाई देखो बहुत सारी की प्रॉपर्टीज इसके अंदर, फ्लैग स्टाफ हाउस भोपाल, मल्टीपल बंगलौज, हेरिटेज स्टेट्स वर्थ 15,000 करोड़ अब ये गवर्नमेंट के कंट्रोल में आ गए हैं, और अब इसको ऑक्शन यहाँ पे किया जाएगा। अब ये फ्लैग स्टाफ हाउस क्या है भाई, हमें क्या पता, हम तो गरीब हैं। ठीक है, तो ये सारी चीजें यहाँ पर है, 15,000 करोड़ की यहाँ पे प्रॉपर्टी दिखाई जा रही है, आई डोंट नो इससे भी ज्यादा ही होगी, राइट? तो इतनी रॉयल प्रॉपर्टी है, नाउ इट हैज बीन डिक्लेयर द एनिमी प्रॉपर्टी हियर, राइट? तो समझ में आ गया आपको न्यूज, आपको समझ में आके क्या क्या की पॉइंट्स आपको यहाँ पे समझ में आने चाहिए। प्लस अब फटाफट से क्वेश्चन देखते हैं ताकि आपको और भी साफ हो जाए कि ऐसे चीजों में से किस तरीके से यूपीएससी क्वेश्चंस निकालता है। व्हाई? बिकॉज यूपीएससी लव्स कंट्रोवर्सी, यूपीएससी लव्स लफड़ा गाइस। चलो
लेट्स गेट स्टार्टेड। कलेश देखते हैं क्या है। कंसिडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट रिगार्डिंग एनिमी प्रॉपर्टी इन इंडिया। द एनिमी प्रॉपर्टी एक्ट 1968 अलाउ लीगल हेयर्स ऑफ इंडियन सिटीजन who migrated to Pakistan after partition to reclaim ancestral properties through court। नहीं भाई, यही तो हटा दिया गया, राइट। तो ये फर्स्ट यहाँ पे गलत है। The 2017 amendment to the Enemy Property Act made the custodian of enemy property the absolute owner barring inheritance claim। Exactly। Flagship house and other assets of Nawab Hamidullah Khan's lineage were declared enemy property because the eldest legal heir had acquired Pakistani citizenship। Exactly। The subject of enemy property is included in the state list, not the state list, it is the union list guys। अभी देखा था अपन ने, राइट। चलो तो इसका आंसर देखते हैं पहले, फर्स्ट 2 and 3, ठीक है। तो 2 and 3, तो इसका आंसर यहाँ पे होने वाला है बी, ठीक है। तो इसी तरीके से हम यहाँ पे एक न्यूज उठाएंगे, उसको एनालाइज करेंगे, उसको यूपीएससी रिलेवेंट तरीके से समझेंगे कि किस तरीके से आपको उसको यूपीएससी रिलेवेंट समझना है, क्योंकि यूपीएससी लव्स कंट्रोवर्सी, दे लव दीज काइंड्स ऑफ न्यूज। तो चलो मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में, बाय बाय, टेक केयर।